उम्मीद है कि आप सब होंगे खुशहाल। उम्मीद है कि आप सब होंगे खुशहाल। एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत कर रहा है महिपाल। आपका स्वागत कर रहा है महिपाल। आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, ज़बरदस्त टॉपिक, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। शायद ही ऐसा टॉपिक आपने कभी सुना हो किसी से। जी हाँ, आज के हमारे टॉपिक का नाम है सेंट प्लस साइंटिस्ट इज इक्वल टू सक्सेसफुल। सेंट प्लस साइंटिस्ट इज इक्वल टू सक्सेसफुल। संत और साइंसदान जब दोनों मिल जाते हैं तब बन जाता है एक कामयाब इंसान। संत और साइंसदान के मिलने से हो जाता है कामयाब इंसान। जब मिलते हैं संत और आप जब आपस में मिलते हैं संत और साइंसदान, तभी हो जाता है एक कामयाब इंसान। जी हाँ मेरे भाई और बहनों, जी हाँ मेरे दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक से हम ये लेने जा रहे हैं, ये सीखने जा रहे हैं कि जो क्वालिटीज संत दरवेशों में होती हैं और जो कुछ क्वालिटीज साइंसदानों में होती हैं, उनों की क्वालिटीज को अगर हम लेकर, दोनों की क्वालिटीज को लेकर हम अपनी जिंदगी में कामयाब कैसे बन सकते हैं, आज का सारा टॉपिक इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। सेंट है जिसको हम संत बोलते हैं और जो साइंटिस्ट हैं जिसको हम साइंसदान बोलते हैं, तो उनमें सेम बात कौन सी है जो आपस में जो मिलती जुलती हैं। तो पहले दोनों में एक बात ये सेम है कि इंग्लिश में सेंट और साइंटिस्ट के स्टार्टिंग और एंड लेटर दोनों ही सेम है। सेंट भी एस से शुरू होता है, टी पे एंड होता है, तो साइंटिस्ट भी एस से शुरू होता है और टी पे एंड होता है। तो फर्स्ट सिमिलरिटीज बिटवीन सेंट एंड साइंटिस्ट इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग लेटर्स ऑफ बोथ आर द सेम। दूसरी बात दोनों में वो सेम है कि दोनों ही जो संत होते हैं और जो साइंटिस्ट होते हैं, दोनों ही दुनिया से उनका वैराग होता है, जैसे कि डिसइंटरेस्ट होते हैं, अपने ही एक उस दुनिया के अंदर में रहते हैं, अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाई हुई होती है। दोनों ही अपनी एक छोटी सी दुनिया में रहते हैं। वो दुनिया की भीड़ में, दुनिया के रस्म व रवाज में, दुनिया की दिखावटों में वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। जैसे कि हमने कहा कि वो दुनिया में इंटरेस्ट नहीं लेते, तो इस वजह से वो ज़्यादातर अकेले रहते हैं। संत भी अपना वक्त अपने आप के साथ, और जो साइंटिस्ट है वो भी अपने ही दुनिया में, अपने ही आप से वो अपनी मगन रहता है। दोनों को अपनी फिज़िकल ब्यूटी का इतना वो ध्यान नहीं रहता। ज़्यादा हमने देखा है कि संत महात्मा जो होते हैं, दरवेश होते हैं, उनके बाल बड़े बड़े, दाढ़ियाँ बड़ी बड़ी, कोई उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं होती। और वो हाल हमने साइंटिस्ट का भी देखा है। साइंटिस्ट भी ज़्यादातर हमने देखा है कि उनके बाल बिखरे होते हैं। आपने ज़्यादा वो देखा होगा, पुराने साइंटिस्ट जो अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं और या उससे भी पुराने, उनके भी अजीब अजीब बाल, अजीब अजीब उनकी हेयर स्टाइल होते हैं, दाढ़ी जो बड़ी हुई होती है, तो कोई प्रॉपर अपने ऊपर उनका अटेंशन नहीं रहता। एक और ज़बरदस्त बात जो हम सबको, जो हम कहें कि फॉर सक्सेसफुल टिप्स फॉर सक्सेस, वो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही अपने गोल के ऊपर इतना फोकस देते हैं और सारा अटेंशन, अपनी सारी एनर्जी, अपने सारा वक्त जो है वो उसी गोल के ऊपर अपना देते हैं, फोकस करते हैं। तो दिस इज़ अ रियली ग्रेट टिप फॉर सक्सेस विच वी कैन लर्न फ्रॉम द सेंट एंड साइंटिस्ट। बोथ आर engaged with their goal only। दोनों में ही एक बहुत अच्छी बात ये भी सेम है कि दोनों ही खोज में रहते हैं, हमेशा एक तलाश, एक खोज रहती है दोनों को। बस फ़र्क ये है कि जो संत होता है, जो सेंट होता है, वो अपने अंदर की दुनिया की खोज में लगे रहते हैं,
और जो साइंटिस्ट होते हैं वो बाहर की दुनिया की खोज में रहते हैं, लेकिन होते दोनों ही खोज में हैं। दोनों में एक बात और सेम है कि जो संत होते हैं वो अपने अंदर की दुनिया को रोशन करते हैं, और जो साइंटिस्ट होते हैं वो हमारी बाहर की दुनिया को रोशन करते हैं। ज़्यादा तो संत और साइंटिस्ट में हमने देखा कि ज़्यादातर उनमें सिमिलरिटीज़ बहुत हैं। कुछ 2-3 बातें हैं जो हम कहें कि डिफरेंस हैं, उसके ऊपर थोड़ा हम बात करेंगे। कि जो संत होते हैं वो प्रसन्नचित्त होते हैं। प्रसन्नचित्त मीन्स सैटिस्फाइड माइंड, कंटेंट माइंड, बिल्कुल सुकून में, आराम में, कि जैसे कि उसे सब कुछ मिल गया हो। तो वो हमेशा मौज में रहते हैं, अपने अंदर की खोज में होते हैं, लेकिन उस खोज में भी वो मौज में रहते हैं। ये संत का स्वभाव है। और जो साइंटिस्ट होते हैं वो यहाँ थोड़ा हम कहें कि मार खा जाते हैं कि वो इतनी खोज में रहते हैं कि वो खोज उनके ऊपर एक बोझ बना देती है। तो ये डिफरेंस बड़ा है। साइंटिस्ट हमेशा कंफ्यूज होते हैं, हमेशा परशनचित होते हैं। परशनचित, संत होता है परसनचित और साइंटिस्ट होते हैं परशनचित। परशनचित हिंदी का लफ्ज़ जिसको हम कहें कि क्वेश्चन माइंड, ऑलवेज क्वेश्चन, ऑलवेज क्वेश्चन। सो वो क्वेश्चंस की क्यू में, क्वेश्चंस की उस हैबिट में हमेशा अपने आप को कंफ्यूज महसूस करते हैं, और ज़्यादातर कभी कभी वो क्वेश्चंस उनको बोझ भी बना देते हैं। तो उस खोज का वो बोझ में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो संत होते हैं वो खोज में भी मौज का अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो मेरे दोस्तों, संत और साइंसदान की लाइफ को हमने देखा, तो जो भी कुछ हमने उससे सीखा है उसको हम शार्ट में ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर आपने आप को सक्सेसफुल बनाना है तो डिसइंटरेस्ट होना है दुनिया की दूसरी सारी बातों से। हमें अपने गोल के ऊपर फोकस करना है, अपने गोल के बारे में सारा दिन रात उसकी खोज करनी है। लेकिन सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो भी हमारे ज़िंदगी के मकसद हैं, जो भी हम खोज कर रहे हैं, वो खोज मौज में अपने आप को रख कर वो सारी खोज करनी है। मतलब कि जो भी ज़िंदगी के हमारे गोल सेट किए हैं, तो उसको ईज़ी होकर उस गोल को आगे बढ़ना है। ईज़ी होकर हमें हार्ड वर्किंग करनी है, रिलैक्स होकर अपने गोल को पाना है, हैप्पी होकर अपने ज़िंदगी के मकसद तक पहुंचना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो सेंट प्लस साइंटिस्ट और इज इक्वल टू सक्सेसफुल का जो ये फार्मूला है, आपको ये अच्छा लगा होगा। और तीनों में से एक बात और कॉमन मिल गई है कि तीनों ही एस से स्टार्ट हो रहे हैं। एस फॉर सेंट, एस फॉर साइंटिस्ट एंड एस फॉर सक्सेसफुल। तो इसी एस के साथ हम एक और एस आपके चेहरे पे देखना चाह रहे हैं, और इसी वीडियो के साथ हम तो एक और एस अगर इसमें जुड़ जाए तो कमाल हो जाए, और वो एस है स्माइल। यस मेरे भाइयों, तो जाते जाते एक खूबसूरत एस फॉर स्माइल के साथ हम आपको अलविदा करेंगे। मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।